Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about a topic which is most important topic of linear algebra, that is a linear transformation. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीडियो के अंदर विद एग्जांपल्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, क्वेश्चंस हम इसके ऊपर देखेंगे एंड उसके साथ में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो भी देखेंगे, जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आना फिक्स होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस पूछेगा तो उसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछने पर सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आ जाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि टॉपिक आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। क्या है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इसका मीनिंग होता है, बेसिकली मैट्रिक्स से ये कैसे रिलेटेड होता है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितनी भी मैट्रिक्स होती है वो किसी ना किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनी हुई होती है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती है हमें पता है किसी न किसी फील्ड से आती है, और अब अगर उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैपिंग कर देते हैं, जैसे ऑर्डर्ड बेसिस होता है कि अगर आपके पास में एक बेसिस है और एक दूसरा बेसिस है, तो एक बेसिस जब किसी दूसरे बेसिस में चेंज होता है हमेशा वो एक इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो उसी टाइप से जब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर मैपिंग होती है, बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मैपिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब वो मैपिंग जो होती है, अगर वो जो मैपिंग होती है वो मैपिंग तभी पॉसिबल होती है, या फिर हम कह सकते हैं मैट्रिक्स तभी बनती है जब दो वेक्टर स्पेसेस का आपस में मैपिंग होता है। तभी उसके रिजल्ट से ही हमें कोई ना कोई ऐसा एक ऑपरेशन होगा जिससे हमें एक मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स होते हैं वो सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनी होती है, कोई ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनके पीछे होता है। ठीक है, और वो डिफाइन हो नॉट डिफाइन हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां जरूर होगा। मैट्रिक्स का और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेम चीज चलता है। मैट्रिक्स को ही एक सिंपल सा फॉर्म में, मतलब हम कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने का जो तरीका आप कह सकते हैं वो एक क्या होता है, एक कंडीशंस की फॉर्म में लिखने का फॉर्म को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ मैपिंग इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V टू F। कहां से हो रही है? V टू W हो रही है, सॉरी। V जिसका डायमेंशन n है, W जिसका डायमेंशन m है। यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि W इसका सब स्पेस है या सबसेट है। W कोई दूसरा वेक्टर स्पेस है, V कोई दूसरा वेक्टर स्पेस है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं ये V1 ले लो, ये यहाँ पे V2 ले लो। V1 से V2 में कोई एक मैपिंग डिफाइन हो रही है, जो जिसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V डायमेंशन जिसका n है टू V2 डायमेंशन जिसका m है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कब होगा? अगर मैं C अल्फा प्लस बीटा, C वेक्टर, देखो सेम फील्ड है, ध्यान रखना फील्ड यहां पर सेम होना चाहिए। ठीक है, फील्ड से एलिमेंट आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू C T अल्फा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इस टाइप से हम अगर इसको लिख देते हैं, ये चीज अगर इसके इक्वल हो जाती है तो हम उसको कहते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, ब्रैकेट में ना लिख करके उसको सिंपल भी लिखा जाता है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल पे बाद में आऊंगा, पहले हम इसके टाइप्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास में आप कुछ भी पुट करोगे वो आपको हमेशा जीरो देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इसको ना इस टाइप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F टू W ओवर फील्ड F, और जो वेक्टर स्पेस जो डेफिनेशन होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन होगी, T ओवर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर C अल्फा प्लस बीटा पुट करता हूं तो मुझे 0 ही मिलेगा। एंड आई कैन राइट दिस 0 इज नथिंग बट 0 प्लस 0, C इंटू 0 प्लस 0। अब ये 0 से मुझे क्या मिलेगा, मान लो ये 0 T अल्फा से बन रहा है, ये 0 यहाँ पे T बीटा, क्योंकि आप अल्फा रखो बीटा रखो कुछ भी इसके अंदर डालो, वॉट एवर यू विल पुट इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा मशीन है उसको 0 बना देगा। तो यहां से हम इसको रिवर्स प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं, C इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस ये हो जाएगा टी ऑफ बीटा। इट मींस हमने C अल्फा को इसमें लिख दिया। तो 0 जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेफिनेशन होगी, इट इज नथिंग बट एग्जांपल। इस टाइप के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनको हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है। आते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब क्या होता है, सिंपल सा, अगर आपके पास में कोई वेक्टर स्पेस है V, अब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, V टू V हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, V टू V हो रहा है। अब देखो 0 तो दोनों के अंदर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं। तो V टू V पर अगर आपके पास में कोई जा रहा है जिसके अंदर हम कहते हैं कि T अल्फा आपको अल्फा ही दे देगा। ठीक है, T अल्फा आपको अल्फा ही दे देगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे T अल्फा C
टी सी अल्फा प्लस बीटा अगर मैं पुट करता हूं तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि सी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टी अल्फा लिख सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर मैं यहां पर बीटा लिखूंगा तो एज इट इज मुझे बाहर मिल जाएगा, तो मैं बीटा को क्या लिख सकता हूं, टी ऑफ बीटा लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं यहां पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका कोई भी आप पुट करोगे वो एलिमेंट बाहर आ जाएगा, ये खुद का खुद पर होता है। इसको हम लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। जब भी यहां पर एक वेक्टर स्पेस के खुद के ऊपर मैपिंग होती है तो उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, एक सेम वेक्टर स्पेस का दूसरे सेम वेक्टर स्पेस पर अगर मैपिंग हो रही है तो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर डिफाइन है P3 ओवर R से P2 ओवर R। ठीक है, इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल है आपके पास में 3 डिग्री का। ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है बाय ट्रांसफॉर्मिंग लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल होता है, ये कन्वर्ट हो रहा है बाय डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर देंगे तो वो बन जाएगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके, यहाँ पर इसी का तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो ये a0 प्लस a1x प्लस 2a स्क्वायर प्लस a3 क्यूब। तो ये डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप इसके अंदर पुट करोगे ये उसका डिफरेंशिएशन कर देगा। जो भी पुट करना है, क्या पुट करना है ये बता रहा है, क्या पुट करना है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, कोई भी टाइप का 3 डिग्री का पॉलिनोमियल उठाओगे वो 2 डिग्री में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, अल्फा लेट कर लेता हूँ। मतलब ये क्या हो गया कि टी अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा। या फिर ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे P3 ओवर R जो है उस पर मैं अगर T अप्लाई करता हूं तो वो आपको क्या देता है, P-3 ओवर R दे देता है, डेरिवेटिव कर देता है ना उसका, जो कि क्या किसके इक्वल होगा, दैट इज नथिंग बट P2 ओवर R। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको चेक करना है तो हम क्या कर देंगे, सी अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे। यानी कि हमने क्या कर दिया है, यहां से क्या कह रहा है, जो अल्फा उसका डेरिवेटिव ये कर देगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, जो भी है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, वो इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो वी कैन राइट डी बाई डी एक्स सी ऑफ अल्फा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा। सिंपली कॉन्स्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा। बीटा यहाँ पर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, पॉलिनोमियल है। तो ये क्या हो जाएगा, सी टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा। तो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया। मतलब ये क्या हो गया, जो डेफिनेशन आपको दे रखी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यार ये मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करता है, इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पे। देखो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, हमने इसके टाइप्स के बारे में देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया, जीरो देख लिया, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं हमने देख लिया। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता, हमें पता है ना जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो तो लीनियर होता है, तो बस ठीक है, लीनियर होता है तो इसको अप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन भी करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड, सारे टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है इसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में हमको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v1 टू v1 टू v1 टू v2 and dimension of v1 is n and dimension of v2 is m. Okay, and here v1 and v2 are both finite dimensional vector space. Then let b of v1, b of v2 are basis for v1 and v2 respectively. Okay, देखो b of v1
इसकी बेसिस है, तो मैं n एलिमेंट होंगे उसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, यहां पर एलिमेंट्स हो जाएंगे। V2 का बेसिस ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बीटा 1, बीटा 2, सॉरी बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा m तक ये जाएगा। मैपिंग जो हो रही है वो V1 से V2 में हो रही है, तो V1 के हर एक एलिमेंट को हम V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन राइट T ऑफ अल्फा i, ओके, T ऑफ अल्फा i, यहां पे ये जो i जो है वो कहां से आ रहा है, अल्फा i's बिलोंग्स टू, all alpha i's belongs to V1 where I starts from 1 to n, okay, and here all beta j belongs to V2 and j from 1 to m, ठीक है, 1 से m तक ये j चलेगा और इसको हमने i से डिनोट कर लिया है। So we can write this linear transformation written as a1, like I'm like considering a constant like in a matrix की फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो a1j बीटा 1 प्लस a2j बीटा 2 अप टू दिस इज a ij, ओके, 1 2 3 फॉर ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ij बीटा j, okay, so this is the linear combination from a ij belongs to field, constants है, field से आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, it is nothing but summation of a ij and beta j, this is the linear combination, ठीक है। तो यहां से आपको जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसको हम ऐसा लिखते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिस 1 एंड बेसिस 2, ओके, b v1 v2 is equals to all the coefficients, all the scalars like a1j, a2j, a3j up to aij, okay, and the order is nothing but j cross I, sorry, not j cross I, order is basically number of rows I और it is m cross n, ऑर्डर हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है, इट इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, और वी कैन राइट इट इज नथिंग बट a मैट्रिक्स aij इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। V2 का मान लो इसका डायमेंशन 3 है, इसका डायमेंशन 4 है, तो 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। मान लो इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 1 है, तो 1 क्रॉस 2 का डायमेंशन उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके कर लेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, R2 से R2 में जा रहा है, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर हम इसको कह सकते हैं, सेम वेक्टर स्पेस में जा रहा है, R2 टू R2 जा रहा है, डिफाइन कैसे किया गया है, जो भी आप डालोगे वैसा वैसा आ जाएगा, आइडेंटिटी x y जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। सो क्वेश्चन ए में आपको क्या डिफाइन कर रहा है, जो मैपिंग है वो कैसी है, एक्स वाई टू एक्स वाई है। वी नो दैट लाइक द स्टैंडर्ड बेसिस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 ओवर R, लाइक नॉट R2 ओनली R, हाँ बेसिस R2 ओवर R लिख देता है। तो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0,1 एंड 1,0, और यार इसको 1,0 लिख देता है, पहले ये इसको लिख देते हैं, तो 1,0 एंड 0,1, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको x, y मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे एक्स वाई पे, या एक्स वाई हमारे पास में क्या है, पहला एक्स वाई हमारे पास में 1 0, इस पर अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूं, ये कहता है जैसा है वैसा वैसा बाहर ले आओ, ठीक है। तो अब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 0, क्योंकि हमें पहले 1 चाहिए यहाँ पे, प्लस सेकेंड टाइम हम क्या कर देंगे, इधर 0 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1,0 1,0। अब देखो इसको ऐड करो, 1 0 1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 आएगा, ये 0 आपको 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, स्केलर्स चाहिए, तो हम इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे,
मैट्रिक्स जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, उस मैट्रिक्स में रखेंगे, पहले तो ऑर्डर देख लो मैट्रिक्स का कितना होगा, पीछे से चलो तो 2x2 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो स्केलर्स है ना उनको कॉलम में लिख दो, तो 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या आ जाएगा, 0 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखना है, तो 0 इंटू 0 1 प्लस 1 इंटू 0 1, तो ये हो जाएगा 0 और 1। ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या आ गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। बी में आपको क्या कह रहा है, R2 ओवर R है, ठीक है, हम मैट्रिक्स बना लेंगे, तो ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा। R2 ओवर R है जिसमें आपको 2 दे रखा है, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। डिफाइन कैसे किया गया है, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास में स्टैंडर्ड बेसिस है, अगर मैं यहाँ पर 1 0 पर अप्लाई करता हूं तो वो क्या बनेगा, 0 1 बनेगा। और 0 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी देखो ये 0 1 बन पाएगा। इट मीन्स यहां 0 आएगा, यहां पर 1 आएगा, ये पहला स्केलर, ये दूसरा स्केलर। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट कह रहा है 0 1 अगर आप लिखोगे तो वो 1 0 बनेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, 1 0। इट मीन्स यहां पर 1 आएगा और यहां पर 0 आएगा, तो ये इन दोनों के क्या आ गए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गए। ऐसे हम किसी भी के लिए भी क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, बस आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना आना चाहिए। अब हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है P3 टू P2, यानी कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी डायमेंशन की बात की जाती है, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूँ तो इसका डायमेंशन 4 होता है। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, डायमेंशन 3 होता है, अप टू ना लाइक +1 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट भी उसके अंदर होता है पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा ना, ए मैट्रिक्स जो बनेगा वो बेसिकली पीछे से डायमेंशन को देखना अपने को, तो 3x4 का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेसिस की अगर मैं बात करता हूं तो P3 का जो बेसिस बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1x x² x³ तो देखो डायमेंशन 4 आ रहा है इसका। और P2 का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1x एंड x² हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो 3x4 का आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखो हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो भी पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो बेसिस है उसको इसको इसकी फॉर्म में लिखना है हमको। तो क्या करेंगे, हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें इस क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है अल्टीमेटली। तो यहां पर 1x x² हो जाएगा, मैट्रिक भी बता रहा हूं साथ में, यहां पर आप लिखेंगे 1x x² x³, लेकिन इन सब पे क्या करेंगे, t अप्लाई कर देंगे, इन सब पे टी को हम अप्लाई कर देंगे ताकि क्या हो जाएगा, वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एक एलिमेंट उठाना है, तो टी ऑफ 1 उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, 0 हो गया। ठीक है, अब 0 हो गया तो इसको इसके फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसकी फॉर्म में, तो 0 0 है तो सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 0 0 लिख देंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 0 + 1 0 + x 0 + x², इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम इसका एलिमेंट लेंगे x, तो वो क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया। अब ये 1 है, हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो ये 1 आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को देखना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से x² लेंगे, तो ये क्या होगा, 2x होगा, तो ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। अब 2x को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पहला वाला कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्स्टेंट्स कौन कौन आ रहे हैं, 0 2 0। फिर हम बात करेंगे t x³ की, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x²। ठीक है, तो 0 कॉन्स्टेंट्स के साथ में 0 क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है, प्लस इसके आगे भी क्या हो जाएगा 0, हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0 0 3 हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल मेथड, इतना लिखने के तरीका। सीधा अगर आपको बनाना है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x4 का मैट्रिक्स है, ये 1 है, ये x है, ये x² है। जो ये बेसिस आ रहे हैं इनको ऊपर लिख देंगे, इनका जो भी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग,
पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। 0 है तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1। क्या आपको यहाँ पर x चाहिए? नहीं चाहिए तो 0 0 कर दो। इसमें आपको 2 चाहिए तो x के सामने 2 लिख दो, बाकी सबके सामने 0 कर दो। इसमें आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 चाहिए, इसके आगे 3 लिख दो, बाकी 0 0 कर दो। तो ये तो क्या हो गया, आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये ट्रिक से बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पर इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। ध्यान यही रखना है कि इसमें पॉलिनोमियल के केस में ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसलिए है क्योंकि मैंने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिया है। जब भी पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपका बेसिस बनेगा, और उसकी बेसिस आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर जो है लाइक मोर देन वन करेक्ट आंसर में पूछा जा सकता है। टाइप सी में, यानी कि नेट के एग्जाम की बात करो तो टाइप सी में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, पहले तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या दे रखा है, टी ऑफ एक्स वाई एक्स कॉमा 0, हमेशा y को 0 बना देगा, जो x है वो रह जाएगा। और क्या दे रखा है, R2 ओवर R। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस पता होना चाहिए। तो वो तो क्या होता है 0,1 या फिर 1,0 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1,0 एंड 0,1। तो ये तो हमें भाई जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस सेक्शन था, उसके अंदर हमने देखा था इसको प्रूफ करके कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया था। ठीक है, तो इसका कैसे कर सकते हैं, पहला ऑप्शन अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स वाई आपको क्या दे रहा है, एक्स कॉमा 0 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, टी ऑफ सी एक्स प्लस वाई कर देंगे, या ऐसा करो ना, टी ऑफ सी अल्फा, इसको अल्फा लेट कर लो, टी ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा कर लो। वो आपको क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, एक्स कॉमा 0 कह रहा है। तो ये हो जाएगा सी ऑफ, इसकी बात करेंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा 1 0, प्लस इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगा 0 0। स्टैंडर्ड बेसिस ही तो मिलेगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी एक उठा लो ना, आपको यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे अगला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, वो आप डेफिनेशन से बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हाँ, ये यस, इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करो। यस, हम कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है तो टी ऑफ 1,0 लिख देंगे। जो भी है वो क्या कह रहा है, जैसा भी है वैसा x 1 होना चाहिए, बाकी सॉरी x जो है वो यहाँ आना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,0 प्लस 0 1,0। ठीक है, इसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें 1 और ये 0 हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, 0,1। तो पहला एलिमेंट तो एज इट इज, दूसरा एलिमेंट 0। ठीक है, तो 0 0 ही हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0,1, क्योंकि हमें इसकी फॉर्म में इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 0 0 हो जाएगा, इसके कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स कह दो या स्केलर्स कह दो। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ट्रेस इसका 5 दिख रहा है क्या, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नहीं, गलत है। इसका ट्रेस तो कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ टी इज 1, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0। आइगन वैल्यू कैसे निकालता है मैट्रिक्स की, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी λ1 इज इक्वल टू 1 आइगन डायगोनल के एलिमेंट, और λ2 इज इक्वल टू 0। यस, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसकी 0 होगी। सही कह रहा है। क्या ये नॉन सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट, अब देखो जब आइगन वैल्यू ही 0 आ रही है तो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, λ1 λ2 इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इट मींस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये नॉन सिंगुलर है, नहीं, ये नॉन सिंगुलर नहीं है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देके आपको एक मैट्रिक्स बनाने का कहेंगे, उस मैट्रिक्स पे आपको बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो ना कितने सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसी के अंदर आ गया, ट्रेस का कॉन्सेप्ट, आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, हर एक बहुत सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल एम्ड क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो पेपर बनाते हैं उनका। सो आई होप आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पूरा यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की, उसके क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।